गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। जैसा कि हमारी बुक ऐप की सीरीज़ चल रही है और हमारी बुक ऐप की अभी तक 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी बुक ऐप की सीरीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश में बुक ऐप पूछी जाती है जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स ये सब पूछे जाते हैं। तो इस बुक ऐप की सीरीज़ में हम सब कुछ अपना मिक्स करके चल रहे हैं। तो आई होप गाइस आपने पिछली सारी क्लासेस देखी हो और आपने क्लासेस से सीखा हो नया कुछ। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक जरूर कीजिए। तो हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज हम क्या नए वर्ड सीखने वाले हैं। और अपनी स्पेलिंग्स को, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी स्पेलिंग्स को हम अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है क्या क्लास 16। तो आज हमारा प्राइस, अभी तक हमारे 252 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 253 वर्ड होने वाला है। तो आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा डिमेंटेड। क्या? डिमेंटेड। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज है। इसका मतलब होता है पागल, और सिनोनिम इसके हैं लुनैटिक, आइडोलेटिक और मैड। तो हम इसका मतलब जानते हैं। डिमेंटेड, DEMENTED। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। पागल मतलब जो मेंटली रूप से स्टेबल ना हो। पागल मतलब वो जो मन भ्रंशी हो, जो अपने मन में भ्रम रखता हो, यानी कि जो चीज़ रियल नहीं होती वो उसको भी रियल मान लेता है, अपने मन की ही जो करता रहता है, जिसे सोचने की जो क्षमता होती है वो स्टेबल नहीं होती। ठीक है, उसे पागल कहते हैं। तो डिमेंटेड का मतलब हो गया पागल, और इसके जो सिनोनिम्स हो गए लुनैटिक हो गया, आइडोलेटिक हो गया और मैड हो गया। ये सिनोनिम याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में सिनोनिम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैकोनिक। क्या? लैकोनिक। ठीक है, LACONIC। एडजेक्टिव की तरह यूज है। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त, यानी कि ऑफ ए पर्सन स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपनी स्पीच देता है या फिर कुछ लिखता है और वो कैसे लिखेगा? संक्षिप्त में लिखे, यानी कि स्पष्ट रूप से लिखता है लेकिन कम से कम शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, उसे कहते हैं लैकोनिक। क्या? लिकानिक। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो गए? कंसाइज, टर्स, सक्सेंट या फिर ब्रीफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी कि जिसकी स्पेलिंग्स में बहुत एरर होते हैं। जैसे कि हमने भी बताया कि हमारे स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वो उस इंसान के लिए एक सूटेबल वर्ड क्या होगा जो स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक करता है? वन हु बैड इन स्पेलिंग, उसे हम कहेंगे कैकोग्राफिस्ट। क्या कहेंगे? कैकोग्राफिस्ट कहते हैं उसे, कैकोग्राफिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, यानी कि घर के पीछे जो एक किचन या रूम होता है जहाँ पे बर्तनों की सफाई की जाती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो उस स्थान के लिए जहाँ बर्तनों की सफाई होती है, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड क्या होगा? वो उसे क्या है? स्कलरी। क्या? स्कलरी। SCULLERY, स्कलरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेडिकलाइजेशन। क्या? रेडिकलाइजेशन। ठीक है, नाम की तरह यूज है। इसकी स्पेलिंग RADICALISATION। रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। क्या होगा? कट्टरपंथी। तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बीइंग मोर एक्सट्रीम, यानी कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाना, उसे हम कहते हैं कट्टरपंथी। ठीक है, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बीइंग मोर एक्सट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिजिडली। ये एडवर्ब है, एलिजिडली। इसका मतलब होता है कथित रूप से। सिनोनिम इसके हो गए परपोर्टेडली, सीमिंगली या सपोजली। इसका मतलब समझें तो कथित रूप से, इसका मतलब एलिजिडली। क्या? एलिजिडली का मतलब होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ कही गई हो या फिर उसका क्लेम किया जा रहा हो जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, उसे हम कहेंगे एलिजिडली या परपोर्टेडली, सीमिंगली या सपोजली। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ALLEGEDLY। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडियम है अप द एंड। या अप द एंड, इसका मतलब होता है टू रेज द कॉस्ट और प्राइस, किसी चीज़ की कीमत बढ़ा देना, मूल्य बढ़ा देना। ठीक है, ईडियम सही है हमारा। तो ईडियम से हम बोलेंगे अप द एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेन। क्या? कंटेन, CONTAIN। कंटेन का मतलब होता है सम्मिलित करना। ठीक है, किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना। ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इनकम्पास करना। ठीक है, ये सब किसके सिनोनिम हो गए? कंटेन के सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरलाइन। क्या? अंडरलाइन, UNDERLYING। एडजेक्टिव की तरह यूज है। इसका मतलब होता है मूलभूत, यानी कि जो प्राथमिक हो, बेसिक, फंडामेंटल, एलिमेंट्री, ये सब इसके क्या सिनोनिम्स हो गए? मूलभूत होती है किसी चीज़ का बेस, आधार। ठीक है, उसे कहते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटोरिक। क्या? रिटोरिक, RHETORIC। नाउन की तरह यूज है, यानी कि वाक्पटुता, यानी कि भाषा कला, जिसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी भाषा है, जो स्पीचेस देता है, लाइक जो पॉलिटिक्स में होते हैं, वो स्पीचेस देने की जो कला होती है ना, कुछ राजनीतिक वे में। ठीक है, उसे कहते हैं क्या? रिटोरिक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए बॉम्बास्ट, फस्टेन या फिर बर्बोस्टिंग, पॉम्पोस्टी या फिर बॉस्टिंग। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए रिटोरिक के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्यूज्ड। क्या? एक्यूज्ड, ACCUSED, एडजेक्टिव की तरह यूज है। इसका मतलब होता है अभियुक्त, यानी कि किसी को दोषी ठहराना, किसी पे कलंक लगाना, इल्ज़ाम लगाना किसी चीज़ को, ठीक है, मुलजिम बनाना किसी को, अक्यूज्ड कहते हैं। इसको सिनोनिम हो गए अरेंज्ड या फिर इम्प्लीकेटेड या फिर इनक्रिमिनेटेड, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। किसी को, यानी कि किसी को मुलजिम के तौर पर कोर्ट में जब कटघरे में पेश किया जाता है उसे अक्यूज्ड कहते हैं, अक्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो बेतुके शब्दों का प्रयोग करता है उसे मैलोप्रॉपिज्म कहते हैं, मैलोप्रॉपिज्म, ठीक है, मैलोप्रॉपिज्म, यानी कि हास्यास्पद रूप से शब्दों का जो प्रयोग करता हो, यानी कि जो शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता, कोई शब्द कहीं पे यूज़ कर दिया, हास्यास्पद के रूप में वो आ जाता है, यानी कि शब्दों का बेतुका इंसान, ठीक है, उसे हम कहेंगे मैलोप्रॉपिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्पनसेशन। क्या? कॉम्पनसेशन, नाम की तरह यूज़ है, COMPENSATION। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो गए? रिमोनरेशन या फिर रिकॉम्पेंस, ठीक है, रिकॉम्पेंस या फिर रिमोनरेशन के सिनोनिम्स हो गए। मुआवजे का मतलब होता है, मुआवजे का मतलब वो पैसा जो आपकी वजह से किसी को, मतलब किसी की वजह से किसी को हानि या फिर कोई घटना हो गई और जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है, उस इंसान को जो पैसा दिया जाता है, ठीक है। मतलब किसी को कोई चोट लग जाती है किसी की वजह से या फिर उसकी वजह से उसका कोई क्षति हुई हो, ठीक है, उसका कोई कार्य बिगड़ गया हो, तो कार्य मतलब कोई ज़्यादा हानि पहुंच जाती है, चोट लग जाती है, तो जब उस इंसान को जो पैसा दिया जाता है उसे कॉम्पनसेशन कहते हैं, यानी कि मुआवजा कहते हैं। सो थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप गैस आपने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे हो, उनका मतलब जाना हो और आपने अपने डेली बुकैब में यूज़ इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपकी जो बुकैब है वो आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। उसमें बुकैब का यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी बुकैब भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट्स अच्छे हों और आपके एग्जाम में इंग्लिश में कोई स्पेलिंग एरर ना रहे। तो सिनोनिम भी अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब पूछे जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ गैस लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।